हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं ये हमारे 1 नंबर से 2 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाने, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। तो टोटल हमें 17 चैन बना के तैयार करना है। तो ये देखिए हमारे 17 चैन बन गए हैं। अब 3 चैन को छोड़ते हुए हम चौथे चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस पूरी पट्टी पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 15 यानी उस चैन को मिला के 15 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। अब हम 3 चैन बनाएंगे और पट्टी को इस तरह से घुमा लेंगे और पहले वाले छोड़कर दूसरे वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही अगले चैन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से इस पहले और आखिरी चैन को छोड़ के बाकी सब में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो चैन वाला हिस्सा है इसमें भी डबल क्रोशिया बनेगा, लेकिन एक बनेगा। अभी पहले यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक हम जो है इस चैन वाले हिस्से से भी एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो पहले और आखिरी चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया लेना है, बाकी सब में 2-2 डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से 3 चैन बनाएंगे और पट्टी को घुमा लेंगे। पहले वाले चैन को छोड़ के अगले चैन से हमें डबल क्रोशिया बनाना है और ये जो चैन वाला हिस्सा ना ये भी डबल क्रोशिया में काउंट किया जाएगा। तो 3 बन गए हैं। अब चौथे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जो चौथा चैन है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बना देना है एक साथ। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया 6 चैन में बनाना है। तो ये 6 डबल क्रोशिया बन गया है। तो 7वां चैन जो है उसी में हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम अगेन एक डबल क्रोशिया 6 चैन में बनाएंगे। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया के बाद फिर 7वें चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगेन हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 चैन में। 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 डबल क्रोशिया बन गया है। अब 7वें चैन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथे में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, उसी तरह से अब इसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये तीसरी लाइन भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। उसके
उसके बाद पट्टी को घुमा लेंगे। तो ये चैन वाला जो बना है लूप, ये भी काउंट किया जाएगा। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें 6 चैन को छोड़ते हुए 7वें चैन में डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। अब हम लगातार 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बन गया, ये 2 3 4। तो ये देखिए हमने टोटल 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम फिर से 6 चैन को छोड़ेंगे और 7वें चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें इन पांचों लूप में 5 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कान्हा जी की चोली वाला पार्ट बनकर तैयार है। तो यहाँ से देखिए ये बाजू बन गया है और ये देखिए ये इस साइड एक बाजू बन गया है। अब हम स्लिट स्टिच की मदद से इन्हें एक दूसरे में जोड़ देंगे। चैन का जो तीसरा वाला चैन है उसी में हमें जोड़ना है। इसके बाद हम धागे को काट देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर दूसरा कलर धागा लगाना चाहते हैं। आप चाहें तो सेम भी बना सकते हैं। तो ये जो बाजू वाला हिस्सा है ना, वहाँ से हम दूसरा धागा अटैच करेंगे। तो हमने इस धागे को अटैच कर लिया है। अब इस पर हम 2 चैन और बना लेंगे। उसके बाद उसी जगह से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले चैन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगले चैन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें सारे चैन्स के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेना है। और ये बन गया है। अब हम स्लिट स्टिच लगा देंगे। हम ये घेर वाला हिस्सा बना रहे हैं। अब ये जो पहला वाला बी के आकार का बना है, उसके हम बीचों बीच में आएंगे, 3 चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये टोटल 2 काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक चैन बना लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे उसी लूप से। देखिए इस तरह से ये बना है। अब एक चैन बनाएंगे। अब ये एक वी वाले हिस्से को छोड़ते हुए दूसरे वी वाले हिस्से से हमें बनाना है। इसके बीच में जाएंगे और यहाँ से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है और एक चैन, फिर अगेन 2 डबल क्रोशिया उसी जगह से बनाना है। फिर एक चैन बना लेंगे और एक वी वाले हिस्से को छोड़कर दूसरे वी वाले हिस्से से अगेन उसी पैटर्न की तरह हमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब ये जो चैन है ना, उसके तीसरे वाले हिस्से में डालकर, तीसरे चैन में डालकर हम एक स्लिट स्टिच लगा देंगे। अब ये हमारा बीच वाला जो हिस्सा ना वी के आकार का, उसके बीच में जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए ऐसे इस तरह से स्लिट स्टिच लेते हुए अब फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। अब उसी जगह से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये टोटल चैन को लेके 3 काउंट किया जाएगा। ये देखिए 3 बन गए हैं। अब हम एक चैन बनाएंगे, फिर अगेन उसी जगह पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए इस तरह से ये बना है। यहाँ पर एक चैन बीच में बनाना है, 3-3 साइड में डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे और अगले वाले डिजाइन में जाएंगे। यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन बना लेना है और फिर से हमें वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। अब एक चैन लेके हम यहाँ पर स्लिट स्टिच लगा देंगे। उसके बाद स्लिट स्टिच करते हुए हम फिर से उसी पैटर्न के बीचों बीच जाएंगे। देखिए इस तरह से बीच में आ गए। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है और जो चैन वाला हिस्सा है वो भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। एक चैन बनाएंगे और फिर इधर साइड में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह से। चार डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है 4-4 डबल क्रोशिया बनाकर। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चैन लेकर फिर स्लिट स्टिच लगा देंगे। फिर से स्लिट स्टिच की मदद से पैटर्न के बीचों बीच में जाएंगे इस तरह से। ये देखिए बीच में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाना है और चैन वाले हिस्से को लेकर 5 डबल क्रोशिया काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरे 5 बन गए हैं। अब यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह से। इस तरह से अब 2 चैन बनाएंगे और अगले वाले पैटर्न में जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, 4 और ये 5, टोटल 5 डबल क्रोशिया बना। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर से उसी जगह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। इस पूरी लाइन को इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। अब 2 चैन बनाकर स्लिट स्टिच लगा देंगे। ये कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए पहले में 1-1, 2-2, फिर 3-3, फिर 4-4 और ये 5-5। ठीक है, इस तरह से इस पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम इस धागे को काट देंगे क्योंकि हमें दूसरा धागा लगाना है। तो इस तरह से जहाँ से हमने धागा काटा है उसी जगह से हमें दूसरा धागा भी अटैच कर लेना है। अब 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद अगले चैन में जाएंगे और वहाँ से हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमें यहाँ पर 5 लूप हमने बनाए थे
तो 5 डबल क्रोशिया इस कलर के ऊन से भी यहाँ पर बन जाएंगे। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम बीच में जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे, फिर वहीं से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये बन गए, देखिए बीच में 2 डबल क्रोशिया हमने और 2 चैन बनाया है। अब फिर से हम अगेन जो पैटर्न बना हुआ है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरफ भी 5 बने हुए हैं, तो 5 डबल क्रोशिया इससे बन जाएंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हमें थोड़ा सा फ्लावर शेप देना है इसे, तो ये जो है चैन इसके नीचे से हम क्रोशिया को ले जाएंगे और इस तरह से लूप लेते हुए इसे हम घटा देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर हम इधर देखिए हमें ऊपर की तरफ जाना है, फिर अगले चैन से हमें इस तरह से एक लूप लेके घटा लेना है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इसी तरह से करें और एक एक चैन ज़रूर बीच में बनाते जाएं। इस तरह से एक चैन बना लिए, फिर अगले से लूप लिए, फिर एक चैन बना लिए, फिर अगले में गए और एक लूप लिए। इसी तरह से हमें बनाना है। फिर एक चैन ले लेंगे। अब यहाँ कमर पर जो हिस्सा है यहाँ पर आएंगे, एक लूप बनाएंगे, अब घुमा लेंगे। फिर यहीं से हमें रिटर्न भी जाना है, एक चैन बना लेंगे। जैसे हम ऊपर की साइड आए थे वैसे ही फिर नीचे भी जाएंगे, लूप लेते रहेंगे और नीचे से एक लूप लेंगे और एक चैन बना के घटा लेंगे, एक चैन बना लेंगे, फिर इधर से एक लूप ले लेंगे, फिर इसी को घटाया हमने, फिर एक चैन बनाया। अब इस तरह से हम ऊपर की साइड जाएंगे। तो हमें इसी तरह से इस पूरे घेरों पर बनाना है। ये पूरे डिजाइन इस पूरे घेर पे बनाना है। ये देखिए हमने बना लिया है। ये आखिरी बना रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से करना है। फिर से हम यहाँ पर पैटर्न पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक के ऊपर एक। तो ये 5 डबल क्रोशिया बन गई है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है चैन वाला, इसमें जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर अगेन हम उसी जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम प्रत्येक लूप से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस साइड में भी 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब एक चैन बनाएंगे। अब हमें फिर से ऊपर की साइड जाना है। इस तरह से लूप को नीचे से लेंगे, इस तरह से घटा देंगे, फिर एक चैन बना लेंगे, फिर लूप को नीचे से लेंगे, घटा देंगे, एक चैन बना देंगे। इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है।
जिस तरह से हमने ऊपर की साइड जाते हुए बनाया था उसी तरह से रिटर्न आते हुए भी बनाएंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लिट स्टिच लगाकर इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे और ये हमारा छोटी सी पोशाक लड्डू गोपाल जी की बनकर तैयार है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी मैचिंग की टोपी का वीडियो हम चढ़ा चुके हैं, उसे एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कर लें।